अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे MCM 301 के लेसन नंबर 35 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेसन्स में हम पढ़ते आ रहे हैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर लेटर ऑफ इनविटेशन। किसी को भी फंक्शन में इनवाइट करना, जैसे किसी की शादी पर इनवाइट किया जाता है, लोगों को कार्ड दिया जाता है, उनको शादी में इनवाइट करने के लिए एक फॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं। अब आपको बताता हूँ फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है। इनविटेशन लेटर के अंदर दो तरीके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में एक ख़ास किस्म का पैटर्न होता है, इसे प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि शादी में जब किसी को इनवाइट किया जाता है तो प्रॉपर कार्ड्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि लोगों में तकसीम किए जाते हैं। इनफॉर्मल के अंदर इसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता, इसमें अपनी ही हैंड राइटिंग में लिखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये साथ दिए हुए। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, एक तो नेम ग्रुप का, जो लोग इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम, डेट, टाइम, लोकेशन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेटर कंप्लीट लेटर लिख के आपको बताया गया है। इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ना ही इसके अंदर में से पेपर आना है, लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोशल इनविटेशन लेटर्स इसी का हिस्सा है, लेटर्स ऑफ इनविटेशन का। इसके अंदर ये एक इनफॉर्मल मेथड होता है। मोस्ट सोशल इनविटेशन लेटर्स आर कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल। इसमें कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखकर लोगों को भेज सकते हैं। इस लेटर में कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होती, बस इतना लिखना है कि फ़लाँ फंक्शन है और साथ में इसके डेट, टाइम और लोकेशन लिखनी है। आगे है रिजर्वेशन लेटर। रिजर्वेशन लेटर के अंदर कह रहा है कि कोई भी चीज़ अपने लिए पहले से रिज़र्व करवाना या ऑर्डर करना, यानी कि एडवांस बुकिंग करवाना। फ़र्ज़ करें आप किसी होटल में अपना रूम बुक करवाना चाहते हैं, तो आपको इस किस्म की इन्फो देनी होगी। सिंगल बेड हो, डबल बेड रूम हो, कितने लोग होंगे, किस डेट को आकर रहना है और वापसी कब होगी, ये चीज़ें। आगे है लेटर रिक्वेस्टिंग फेवर्स। जब कोई किसी भी काम में दूसरे बंदे की फेवर, मदद, सपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये लेटर लिखा जाता है। अगर आपने किसी से फेवर लेनी है तो इसकी कोई ख़ास रीज़न होनी चाहिए। किसी से भी फेवर लेने से पहले ख़ुद से दो सवाल करें, क्या मेरे पास मुनासिब वजह है फेवर लेने की, और जिस बंदे से फेवर मांग रहा हूँ क्या वो इस काबिल है कि मुझे फेवर दे सके। व्यूअर्स, ये आपका लेसन 35 था MCM 301 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल शॉर्ट सा, बिल्कुल सिंपल सा लेसन था। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।